हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल दी स्टॉक हेवन में। आइए देखते हैं निफ्टी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से मार्केट मंडे को एक बाइंग साइड या फिर अप साइड की ट्रेड हमें प्रोवाइड कर सकता है। सबसे पहले अगर हम एनालिसिस करने की कोशिश करें तो वन डे टाइम फ्रेम पे जो चार्ट है, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि निफ्टी डेली एक नया हाई क्रिएट कर रही है अपने इसी रेंज में। जो एक इसकी जिस रेंज में ट्रेड कर रही थी उसी रेंज में डेली एक नया हाई फॉर्म कर रही है। मतलब जो स्ट्रेंथ है वो मार्केट में बनी हुई है। तो मार्केट में स्ट्रेंथ तो है, तो जो एक डायरेक्शन है वो अप साइड की डायरेक्शन है। मतलब जो हमें ट्रेड्स करनी है वो कोशिश करनी है कि हमें अप साइड में रहे, क्योंकि जब हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं तो हमें हमारा टारगेट जो हिट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और हमें एक अच्छा टारगेट मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर हम सबसे पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम में आए और देखें कि कौन कौन से अच्छे लेवल्स हैं, तो सबसे पहले जो लेवल सारे बने थे वो सारे अभी बने रहेंगे। सबसे पहले मैं मार्क करता हूं जो आज का हाई था, जो फ्राइडे का हाई है उसको मार्क करता हूं। फ्राइडे और थर्सडे को हाई को मार्क करने के बाद मेरे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल आ गया अप साइड का। सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल एनालिसिस रहेगी मंडे की कि अगर मार्केट ये जो रेंज बनाई है 2 दिन की रेंज है, अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करती है, सिंपल सा जो लेवल है, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास लगभग 24,870 के आसपास के लेवल को क्रॉस करती है एक अच्छी कैंडल से, ऐसा ना हो रिजेक्टेड कैंडल आ जाए, मतलब पिन बार कैंडल, ऐसी कोई कैंडल नहीं होनी चाहिए। अगर ये अच्छी हेल्दी कैंडल से एक इसके ऊपर क्लोज करता है तो उसी कैंडल का स्टॉप लॉस रख के एक हम अप साइड की ट्रेड देख सकते हैं। ये जो अप साइड की लेवल है वो अप्रोक्स ये है, लगभग 24,970 के आसपास। अगर मैं मार्क करने की कोशिश करूं तो 24,970 के आसपास का जो लेवल है ये एक टारगेट हमारा हो सकता है अप साइड का। क्योंकि जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में जो एनालिसिस वीडियोस डालता हूं उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि ये बहुत एक क्रूशियल लेवल है। ये जो लेवल है 24,850 860 वाला, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करती है और सस्टेन करती है तो एक अप साइड की रैली हम देख सकते हैं और एक हम ऑल टाइम हाई की तरफ दोबारा प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये एक हुआ अप साइड का। डाउन साइड में अगर हम देखें तो डाउन साइड में इसी रेंज के अगर नीचे मार्केट निकलती है, अगर मैं मानूं तो 5 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज करती है तो हम एक डाउन साइड की ट्रेड बना सकते हैं, जिसका टारगेट हमारा सबसे पहले यही एक लेवल होगा जो जस्ट पास में है। ये जो उस दिन की रेंज बनाई थी इसका जो हाई था हमारा यही ऑलमोस्ट टारगेट होगा। क्योंकि आप डाउन साइड में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हो सकता है मार्केट इसके नीचे निकले और यहां से एक दोबारा अप साइड फिर निकल के अप साइड डाउन साइड आके और फिर दोबारा अप साइड निकल जाए। क्योंकि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो अपनी अप ट्रेंड की डायरेक्शन में एक शार्प रिकवरी लेता है या फिर अप ट्रेंड की डायरेक्शन में एक अच्छी ट्रेड बनाता है। जो उसका मोमेंटम होता है वो अप साइड की डायरेक्शन में ज्यादा तेज रहता है। तो बस इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा। पता चला आपने यहां से एक अच्छी पोजीशन बनाई और आपने अपने जो सपोर्ट लेवल्स हैं उन पे अगर जो क्वांटिटीज नहीं बुक करी, अपने प्रॉफिट्स को नहीं बुक किया, तो हो सकता है वो इजीली आपके प्रॉफिट को उड़ा दे। क्योंकि मोमेंटम होगा डाउन साइड में, मार्केट तो जा रही होगी बट जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अप साइड का है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आपके ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड होती है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कुछ क्वांटिटी अगर आप हाफ क्वांटिटी 60-70% यहाँ पे क्वांटिटी बुक करते हैं, बाकी क्वांटिटी को ब्रेक इवन पे लगा के ट्रेल करते हैं, तो आपका जो टारगेट है अप्रॉक्स इन लेवल तक आ सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है डाउन साइड में। यहाँ से दोबारा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से जब मार्केट गई थी तो इन्हीं लेवल से दोबारा सस्टेन करके यहीं से ऊपर गई थी। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये। अप्रॉक्स जो लेवल है 680 690 के आसपास को, ये जो नीचे का लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आप ध्यान रखिएगा। अप साइड का मैंने बता ही दिया, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तभी निकलेगा, क्योंकि 2 दिन से ट्रैप कर रहा है। हो सकता है जो सेलर्स अपनी पोजीशन बना के रखे हैं और अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें तो एक शार्प मूव हम देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर। तो हमें पहले ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है और कौन कौन से उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं।
बैंक निफ्टी भी टाइप ऑफ साइडवेज ही है इतने दिन से। अगर हम देखें तो सेम ट्रेड बैंक निफ्टी में भी है। अगर मैं ये ट्रेंड लाइन, जो अपर ट्रेंड लाइन है, इन सबको हटा दूं, इस रेंज को हटा दूं, तो जो हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है वो यही लेवल है। सेम डिट्टो ट्रेड है बैंक निफ्टी में भी। अगर मार्केट मंडे को इन लेवल्स के ऊपर अगर निकलती है, अगर मार्केट मंडे को इन लेवल्स के ऊपर निकलती है, तो हम उसी कैंडल के हाई को, उसी कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रख के अप्रॉक्स अच्छे टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी से बहुत अच्छा मुझे बैंक निफ्टी लग रहा है। अगर ये दोनों सिंक करते हैं आपस में, तो हम एक अच्छे मंडे को एक अच्छे अपसाइड की रैली देख सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी में मेरा व्यू है। अगर इसके हाइस के ऊपर निकलता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आप छोटी क्वांटिटी से एंटर करके अगर पुल बैक देके दोबारा जाता है तो हम एक अपसाइड का टारगेट देख सकते हैं। डाउन साइड में मैं इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट अगर मार्केट इस लेवल को क्लोज करती है, इस लेवल के नीचे और अच्छी हेल्दी कैंडल से, और अगर पुल बैक दे के दोबारा निकलती है, तो मैं डाउन साइड बैठना चाहूंगा एक छोटी सी क्वांटिटी। क्योंकि मैंने आपको बताया, जब मैं ट्रेंड के डायरेक्शन में होता हूं तो मैं अपनी फुल क्वांटिटी से प्ले करता हूं, और जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट प्ले करता हूं तो मेरी क्वांटिटी हमेशा हाफ रहती है और मेरे टारगेट्स भी छोटे रहते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी के एनालिसिस। और आप वीडियोस के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि किन किन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊं। मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और आपको मेरे एनालिसिस कैसी लगती है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपने वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।